जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आज हम सबसे पहले देखेंगे कोयला। कोयला शक्ति का स्रोत है। जो कोयला है वो ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसे ऊर्जा संसाधन में सम्मिलित किया जाता है। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण है। पहले यह केवल घरेलू कार्यों में ही, यानी पहले क्या है, ये घरेलू कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। यानी जो 18वीं शताब्दी है उससे पहले क्या है, जो कोयले का उपयोग होता था वो घरेलू कार्यों में ही होता था, क्योंकि पहले जो भाप के इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, इतना उद्योगों का विकास नहीं था, रेल यानों का विकास नहीं था और जल यानों का विकास नहीं था जिसमें कोयले का उपयोग किया जा सके। तो पहले क्या करते थे, घरेलू उपयोग में ही कोयले का उपयोग किया जाता था। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में भाप के इंजन के आविष्कार से यह एक महत्वपूर्ण ईंधन बन गया। जैसे ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो कोयला क्या हुआ, महत्वपूर्ण ईंधन बन गया। भाप के इंजनों से कारखाने, रेल तथा जलयान चलाने जाने लगे। यानी जो भाप का इंजन है उससे क्या है, कारखाने चलने लगे, रेल और जलयान चलने लगे, तो उनमें क्या है, कोयले का प्रयोग किया जाने लगा। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए भी कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, उद्योगों में कोयले का उपयोग किया जा रहा है, और बहुत सी जो रेलें हैं उनमें भी, उद्योगों जो रेल है उनमें भी क्या है, कोयले का उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आगे देखिए, कोयले के प्रकार। कोयले को कार्बन, आर्द्रता और वाष्पशील पदार्थ तथा राख की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जाता है। यानी जो कोयला है, कोयले को कार्बन, आर्द्रता, वाष्पशील पदार्थ तथा राख की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा है। पहला है एंथ्रासाइट कोयला। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो सबसे उत्तम किस्म का होता है। ठीक है, यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 92% होती है। जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 92%, 92%। ठीक है, यह काला और चमकीला होता है। एंथ्रासाइट कोयला है, इसका रंग कैसा होता है, काला और चमकीला। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। यानी जो ये एंथ्रासाइट कोयला है उसमें क्या है, आर्द्रता बहुत कम होती है, और आर्द्रता की कमी के कारण क्या है, ये कम धुआं देता है और कम राख देता है, और जो जलता है वो अच्छे से जलता है। ठीक है, तो आर्द्रता कम होगी तो धुआं कम देगा और राख कम देगा। ठीक है, और जलने में बहुत अच्छे से जलेगा और ऊर्जा अधिक देगा। ठीक है, तो एंथ्रासाइड में आर्द्रता बहुत कम होती है। इस कोयले को शीघ्रता से जलाया नहीं जा सकता। यानी जो ये कोयला है उसे क्या है, शीघ्रता से जलाया नहीं जा सकता, परंतु एक बार जलने पर काफ़ी देर तक जलता रहता है। यानी क्या है, ये कोयला एक बार जल गया उसके बाद में काफ़ी देर तक ये जलता रहता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है, यानी अधिक ऊष्मा देता है। जलते समय यह धुआं बहुत कम देता है। इसका प्रयोग घरों में खाना बनाने के लिए तथा ठंडे इलाकों में भवनों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। जो एंथ्रासाइट कोयला है इसका प्रयोग जो घरों में खाना बनाने के लिए और ठंडे इलाकों में भवनों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। इसे कोक में परिणित नहीं किया जा सकता, यानी इसे कोक में नहीं बदला जा सकता। भारत में यह कोयला केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है। यानी जो ये कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, वो भारत में केवल कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 92%, 92% तक होती है। रंग काला और चमकीला होता है। जलने पर कम राख और कम धुआं देता है, और आर्द्रता भी इसमें सबसे कम होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, घरों में किया जाता है। खाना बनाने में या घरों को गर्म रखने में किया जाता है। खाना बनाने में या घरों को गर्म रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। आगे देखिए, बिटुमिनस। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिटुमिनस।
बिटुमिनस कोयला। एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस सबसे बढ़िया कोयला है। यानी जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट के बाद में दूसरे नंबर पे जो बढ़िया कोयला आता है वो है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 80% तक होती है। यानी जो बिटुमिनस है इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी होती है, 40 से 80% तक होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थ सबसे अधिक होता है। यानी इसमें जो वाष्पशील पदार्थ यानी आर्द्रता सबसे अधिक होती है या होता है। ठीक है। अधिकांश बिटुमिनस कोयले में 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। यानी अधिकांश जो बिटुमिनस कोयला है उसमें 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। यह कोयला मुलायम होता है। यानी जो बिटुमिनस कोयला है वो क्या है, मुलायम होता है। इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। जो बिटुमिनस कोयला है इसका रंग कैसा होता है, काला और गहरा भूरा। और आर्द्रता पाए जाने के कारण यह क्या है, मुलायम होता है। ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, काला या गहरा भूरा होता है। इसमें कुछ नमी का अंश भी पाया जाता है। यानी जो बिटुमिनस कोयला है इसमें कुछ नमी का अंश भी पाया जाता है, यानी आर्द्रता पाई जाती है। ये आग जल्दी पकड़ता है। जो बिटुमिनस कोयला है वो आग जल्दी पकड़ता है और जलने के बाद इसकी थोड़ी सी राख रह जाती है। और जलने के बाद क्या है, इसकी थोड़ी सी राख रह जाती है। विश्व के कुल कोयला उत्पाद का 80% भाग बिटुमिनस कोयला होता है। यानी विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग बिटुमिनस कोयला होता है। यानी विश्व में जितना भी कोयला निकाला जाता है उसमें से 80% कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में, जो भारत का जो प्रायद्वीप भारत है यानी दक्षिणी भारत के अधिकांश भागों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है यानी दक्षिण भारत है उसके अधिकांश भागों में कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसके भंडार झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संचित है। यानी जो बिटुमिनस कोयला है इसके भंडार कहाँ कहाँ है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में संचित है। आगे देखिए, लिग्नाइट कोयला तीसरे नंबर पे आता है आपका। थर्ड नंबर पे लिग्नाइट कोयला। इसका रंग भूरा होता है। जो लिग्नाइट कोयला है इसका रंग कैसा होता है, भूरा, जिस कारण इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होता है, भूरा, जिस कारण इसे कौन सा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भूरा कोयला कौन से कोयलों को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। यानी जो लिग्नाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 55% तक होती है। इसमें नमी अधिक पाई जाती है। यानी लिग्नाइट कोयला है इसमें क्या है, नमी अधिक पाई जाती है। यह कोयला मुलायम होता है। नमी अधिक होगी तो क्या होगा, ये मुलायम भी होगा। ठीक है। यह कोयला मुलायम होता है। जलते समय इससे काफ़ी धुआं बहुत निकलता है। यानी जलते समय क्या है, ये कोयला धुआं देता है। यह कोयला ऊष्मा कम देता है। यानी क्या करता है, ये जलते समय धुआं भी अधिक देगा, राख भी अधिक देगा और ऊष्मा कम देगा। जलने के बाद राख बहुत बनती है और जलने के बाद में क्या है, राख बहुत बनती है। तो बात यह है कि ये जलेगा तब क्या है, जलने में तो आसानी से जल जाएगा पर धुआं भी अधिक देगा, राख भी अधिक देगा और ऊष्मा कम देगा। विश्व के कुल उत्पादित कोयले का 15% लिग्नाइट है। यानी विश्व में जितना भी कोयला उत्पादित किया जाता है उसका 15% कौन सा कोयला निकाला जाता है, लिग्नाइट कोयला। आगे देखिए, उठाने या रखने में इसका चूरा हो जाता है। यानी इस कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रखने में इसका क्या है, चूरा हो जाता है यानी टूट जाता है, जिससे इसका परिवहन मुश्किल है। इसका प्रयोग
उत्पादन क्षेत्रों के समीप ही किया जाता है। यानी जो लिग्नाइट कोयला है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्पादित क्षेत्रों में, जहाँ से निकाला जाता है उन्हीं क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल तथा ताप विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो लिग्नाइट कोयला है इसका प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल और ताप विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। लिग्नाइट कोयला रासायनिक उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लिग्नाइट कोयला जो रासायनिक उद्योग है उनके लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस प्रकार का कोयला राजस्थान के पलानी, तमिलनाडु के नेवेली, असम के लखीमपुर तथा कश्मीर के कारेवा क्षेत्र में मिलता है। यानी जो ये कोयला है वो राजस्थान के पलानी, तमिलनाडु के नेवेली, असम के लखीमपुर तथा कश्मीर के कारेवा क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो जो ये कोयला है ये पूर्ण रूप से विकसित कोयला नहीं है, ये अभी निर्माण की अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देखिए पीट, यानी ये सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा होता है? पीट। यानी निर्माण की अवस्था में कौन सा कोयला आता है? पीट। सबसे पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट में परिवर्तित होगा। ठीक है, यह वनस्पति के मौलिक रूप का थोड़ा सा ही परिवर्तित रूप है। यानी क्या है? वनस्पति का जो मौलिक रूप है यानी उसका क्या है? थोड़ा सा ही परिवर्तित रूप है। यानी इसका निर्माण हो रहा है, यानी थोड़े बहुत रूप से हुआ है। यानी वनस्पति जैसे पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं, ताप और दबाव के कारण वो कोयला बनते हैं। तो ये जैसे ही पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए और ताप और दबाव के कारण जो प्रारंभिक अवस्था होती है कोयले को बदलने की, तो ये प्रारंभिक अवस्था में होता है। ठीक है, वास्तव में लकड़ी से कोयला बनाने का यह पहला चरण है। यानी लकड़ी से कोयला बनाने का यह पहला चरण है और कई वैज्ञानिक इसे कोयला नहीं मानते। कई वैज्ञानिक क्या है? इसे कोयला नहीं मानते। इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 55% तक होती है। यानी जो पीट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 35 से 55% तक होती है। इसमें नमी की मात्रा बहुत है, यानी सबसे अधिक इसमें नमी की मात्रा होती है और काफ़ी सुखाने के बाद ही जलता है। और यह कोयला क्या है? काफ़ी सुखाने के बाद ही जलता है। यह लकड़ी की बात ही जलता है। जो पीट कोयला है वो लकड़ी की बात ही जलता है। जलते समय धुआं बहुत अधिक देता है। यानी जलते समय क्या है? बहुत अधिक धुआं छोड़ता है और इसकी राख बहुत होती है। यानी जलते समय क्या है? धुआं भी अधिक देता है और राख भी अधिक देता है और ऊष्मा कम देता है। निम्न जलन क्षमता के कारण यह कोयला कम प्रयोग में किया जाता है। यानी इसकी क्या है? निम्न जलन क्षमता के कारण इस कोयले का प्रयोग कम किया जाता है। यानी पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है। ये वनस्पति है उसका थोड़ा सा ही रूप परिवर्तित रूप है। यानी ये कोयले की बनने की प्रारंभिक अवस्था है, प्रथम चरण है। इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 55% तक होती है। इसमें नमी सर्वाधिक होती है और इसे सुखाने के बाद में काम में लिया जा सकता है। जलने पे अत्यधिक राख, अत्यधिक धुआं और कम ऊष्मा देता है। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।